अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुस्न बिहा एजाज। दुनिया पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारा जो प्रोग्राम का फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ हेडलाइंस आपके साथ शेयर करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की जो एक बड़ी अहम खबर मेरे साथ है, मेरे पास मौजूद है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे। फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा फ़ैसला लिया गया है। जनाब, सऊदी अरब से ख़बरें सामने आ रही हैं और ख़बरें ये हैं कि जो ख़वातीन हैं वो अब महरम के बग़ैर हज के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकती हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ये बड़ा एक फ़ैसला लिया गया इन द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री कि भाई सऊदी वज़ारत ने हज व उम्रा के ऐलान के लिए अब महरम के बग़ैर ख़वातीन के लिए जो दरख्वास्तें हैं वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दी गई हैं। इस बार जो है वो 3 पैकेजेस की मंजूरी दी गई, जिसमें से जो एक हिस्सा है वो ख़वातीन के लिए रखा गया है। ख़वातीन जो है वो ग्रुप्स की सूरत में जा सकती हैं। आई होप सो आपको मेरी बात बड़ी क्लियर होगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। महरम के बग़ैर अब ख़वातीन सफ़र कर सकती हैं, हज पे जा सकती हैं, ग्रुप में जा सकती हैं। इसी मामले के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस्लाम की रूह शरई लिहाज से क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पर इस्लामिक स्कॉलर हफीजुल्लाह बलोच साहब। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला सुबह सुबह। दीन इस्लाम में तो औरत को बग़ैर महरम के हज पर सफ़र की इजाज़त नहीं है। ये जो फैसला लिया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से, इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस नेकी वाले असाइनमेंट में मुझे मौका दिया है। गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा मसला है कि जो नस से मौजूद है, और नस उसे कहते हैं जो कुरान और सुन्नत से वाज़े तौर पर साबित शुदा हो। लिहाजा नस से हटकर हम कोई अमल नहीं कर सकते। वाज़े हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसने कहा या रसूलल्लाह मैं हज पर जाना चाहती हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ महरम है? उसने कहा जी मेरे साथ महरम नहीं है। यकीनन वो अकेली नहीं जा रही थी, वो भी काफिले में ही जा रही थी। तो आपने फरमाया कि नहीं, अपने महरम के साथ हज पर जाओ। अब ये ऐसे मसाइल हैं कि जहाँ नसूस से मौजूद है कि आप हज उम्रा के लिए बगैर महरम के ना जाएं। अब मसला ये है कि तेजी के साथ MBS साहब और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बड़ी तेजी के साथ लिबरल हो रहे हैं और वो यूरोप से मुतासर हो रहे हैं और वो साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं और हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। कोई हर्ज नहीं, आप टेक्नोलॉजी सीखें, इंफॉर्मेशन हासिल करें, दुनिया में एडवांस तरक्की करें, मगर वो मसाइल जो कुरान और सुन्नत से वाज़े साबित हैं उनकी भी मुखालफत करना और समझना कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो मैं समझना हूँ कि ये बिल्कुल वाज़े कुरान और सुन्नत की मुखालफत है। और मक्का जैसा शहर और मदीना जैसा शहर जो हुर्मतों वाले शहर हैं, मुकद्दस शहर हैं, वहाँ ख़वातीन अपने महरम के साथ जाएं, शौहर के साथ जाएं, बेटे के साथ जाएं, भाई के साथ जाएं, भांजे भतीजे महरम रिश्ते के साथ जाएंगी, तो ये ज्यादा साफ ज़हन और पाक दामनी से इबादत हो सकेंगी और इन शहरों का तकद्दुस भी बहाल रह सकेगा। तो मैं समझता हूँ ये सऊदी गवर्नमेंट का ये फैसला जो है ये शरीयत के खिलाफ है। उस पर उलमा आवाज उठाएंगे और इस पर शोर मचेगा और मेरा ख्याल ये है कि उम्मीद है कि सऊदी अरब इस तरह के फैसले वापस लेगी। वैसे औरतों का घर से बाहर निकलना जरूरत के लिए, तालीम के लिए, मेडिसिन के लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अपने हया में रहकर, पर्दे में रहकर और वज़ादारी में रहकर जो है जा सकती हैं, मगर यहाँ वाज़े नसूस मौजूद हैं, औरत जो है बगैर महरम के हज उम्रा पर नहीं जा सकती। सर, यहाँ पर भी जो बात सामने आ रही है अकेली औरत से मुतल्लिक नहीं, वो सारी ख़वातीन जिनका कोई महरम नहीं है और जो हज रखने की ख्वाहिशमंद है और बगैर महरम की वजह से वो हज की अदायगी नहीं कर पाती, तो एक ग्रुप की सूरत में, जो कि ख़वातीन का ही ग्रुप होगा, उस सूरत में उनको ट्रैवल करवाया जाएगा और फिर हज की अदायगी होगी। देखिए ये बात ठीक है, मगर वो औरत भी तो ग्रुप के साथ जा रही थी, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो जितनी औरतें भी जा रही हैं वो गैर महरम की जा रही हैं ना। औरत की महरम नहीं हो सकती, चाहे वो जितनी भी खवातीन इकट्ठी हों, वो औरत की महरम नहीं है। और हदीस में आता है कि जब एक औरत घर से निकलती है तो दूसरा उसके साथ शैतान होता है। अब अगर एक ग्रुप औरतों का जा रहा है और वो सारी गैर महरम हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई औरत की महरम हो ही नहीं सकती। सीधी बात तो ये है।
लिहाजा इस मुकद्दस सफर के लिए जब वो फर्ज ही नहीं है बगैर महरम के, तो हम उस अमल को अपने ऊपर जबरदस्ती क्यों फर्ज कर रहे हैं? वो फर्ज है महरम के साथ। लिहाजा अगर आपके पास जिंदगी में ताकत हो, जिंदगी पूरी में ताकत हो, आप अरबों खरबों पति हो, जिंदगी में आज एक ही बार फर्ज है, वो अगर आप अदा करना चाहते हैं तो महरम के साथ करें। नहीं ताकत है तो आप पर फर्ज ही नहीं है, वो फर्ज आप पर साकत हो जाता है। इसलिए आपको शरई जो अहकामात हैं उसके मुताबिक करेंगे तो अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल होगा। अब बलोच साहब, आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जब भी फैसला लिया जाता है, क्योंकि ये छोटा फैसला नहीं है, सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बड़ा एक फ़ैसला लिया गया है उन सारी ख़वातीन की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए जो हज की ख्वाहिशमंद है। यकीनी तौर पर ये जो फ़ैसला लिया गया होगा, इसमें उलमा की जो मुशावरत है वही हुई होगी, मुहद्दिसीन की हुई होगी, उसके बाद ये फ़ैसला लिया होगा। आप इस पर क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? देखिए मेरी बहन, मेरी गुजारिश तो वही है कि हदीस शरीफ में वाज़े तौर पर आता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज्जे तमत्तो पर आपने पाबंदी लगा दी थी। ये 3 किस्म के हज होते हैं, हज्जे किरान, हज्जे इफराद और हज्जे तमत्तो। तमत्तो के अंदर आपने पाबंदी लगा दी, तो उनके बेटे से किसी ने पूछा कि क्या हज्जे तमत्तो जायज़ है? अब्दुल्लाह बिन उमर से किसी शख्स ने पूछा, उन्होंने कहा हाँ जायज़ है। कहा तेरे वालिद साहब जो अमीरुल मोमिनीन है वो मना करते हैं और तू कहता है कि हज करो। उन्होंने कहा अमरो अभी युत्ताबाओ अमरो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत मेरे बाप पर उतरी थी या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी थी? उन्होंने कहा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी। तो फरमाया कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया था तमत्तो करने का आप करो, मेरे बाप की बात को छोड़ दो। देखें यकीनन उन्होंने राह ली होंगी। अब तेजी के साथ जो ये लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर उलमा की आरा को कम लिया जा रहा है। बस मुकाबला है कि किसी तरह मईशत हमारी बड़ी हो जाए, किसी तरह हम डोमिनेट कर जाएं दुनिया में, किसी तरह वसाइल हमारे पास इतने ज्यादा आ जाएं। वसाइल के साथ कौमें बड़ी और छोटी होती हैं? नहीं, कौमें अपने असूलों के ऊपर बुनियाद पर खड़ी होकर बड़ी और छोटी होती हैं। मैं समझता हूँ सऊदी अरब उम्मत मुसलमान का एक लीडर था, उसे इन असूलों की बुनियाद पर लीडर माना जाता था। अब अगर वह शरीयत से हट रहे हैं, हम वहां रहे हैं, हमने वहां पढ़ा है, और हमारे दौर में जितनी अच्छाई और सादगी और वहां पर बरकत थी आज नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यही है कि तेजी के साथ सऊदी अरब मकरूज हो रहा है, तेजी के साथ सऊदी अरब अपने दुश्मन पैदा कर रहा है, तेजी के साथ सऊदी अरब दीनी जो मामलात थे उनसे पीछे हटता चला जा रहा है। तो सऊदी अरब जो है वो मरकज उम्मत मुसलमान का, वहाँ काबा है, वहाँ रोजा रसूल है, वहाँ अंबिया की मुकामात हैं, वहां पर शायर इस्लाम है। तो मैं समझता हूँ सऊदी अरब को ये मुनासिब नहीं है कि वो इस तरह के गैर शरई फैसले करे, उसे बिल्कुल महरम की शर्त रखनी चाहिए। अब आप देखें बलोच साहब, एक ऐसी खवातीन का क्या जिनका वाकई कोई महरम नहीं है और जो माली इस्तिताअत भी रखती हैं और हज करने की तड़प रखती हैं, और ऐसी सूरत में महरम ना होने की सूरत में क्या वो सारी जिंदगी खाना काबा की ज़ियारत ना करें? ये इस्लाम कहता है? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि ऐसी खवातीन पर फर्ज ही नहीं है, फर्ज साकित हो गया, उनसे पूछे ही नहीं जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात है कि वो महरम लेकर जाए ना। अगर उनका शौहर नहीं है, बाप नहीं है, भाई होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा, कोई रिश्ता तो महरम दुनिया में होगा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर उस पर वो फर्ज ही नहीं है। और अल्लाह ताला अगर हमारी नीयत से ही हमें वो अजर दे रहा है तो हमें वो काम करने की क्या जरूरत है जिससे। बलोच साहब, पाकिस्तान में या दुनिया में जो मजहबी तबका है वो इस फैसले को कैसे देख रहा है इस वक्त? मैं समझता हूं कि इस फैसले से उलमा के अंदर और मजहबी तबका तो इसको बिल्कुल गैर मुनासिब समझ रहा है और इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल आएगा। और इसी जुमे को आप देख लेंगे कि उलमा खुतबा जो है वो जुमे के अंदर भरपूर आवाज इसके खिलाफ खड़ी करेंगे और वफूद वहां पर पहुंचेंगे और उनसे बात करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए और इस्लाम के मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, थैंक यू सो मच हफीजुल्लाह बलोच साहब, आपने टाइम निकाला इस इम्पॉर्टेंट ख़बर पर। देखते हैं कि अभी इस न्यूज़ पर क्या होता है। और हज के लिए जनाब जो 3 पैकेजेस का अनाउंस किया गया उसमें एक जो हिस्सा है वो ख़वातीन का है और ख़वातीन अब हज के लिए जा सकती हैं। बहरहाल ये फ़ैसला तो सामने अब आ चुका है। जनाब एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे और ये न्यूज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो स्पेशली जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं
और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से आपको पता है कितनी जानों का ज़या होता है। आए दिन सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में, वो मैं आपको बताऊं, ना तो वो एयर क्रैश है, ना तो वो रेलवे ट्रैक का एक्सीडेंट है, ना वो कार एक्सीडेंट है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा मोटर बाइक की एक्सीडेंट्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अगर अमवात होती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊं कि वो बाइकर हजरात की होती हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर ये है कि कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है। ठीक है, लेन्स का जो है वो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं रखा जाता। जिसका दिल करता है कोई अपना रिक्शा लेके फर्स्ट लेन में चला जाता है, कोई अपनी बाइक लेके चला जाता है। हालांकि जो फर्स्ट लेन होती है वो मखसूस होती है जनाब, कि जो हाई स्पीड में व्हीकल जा रही होती है वो उसकी तो कोई एक वो तरतीब नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कानून कोई फॉलो नहीं करता। लेकिन अब खान साहब के आने के बाद मैं समझती हूँ कि जो ट्रैफिक कवानीन है उसकी जो जो खिलाफ वर्जी करने वाले हैं उनके खिलाफ जो हैवी जुर्माना रखा गया है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इससे जो एक्सीडेंट जितने भी हमारे यहाँ होते थे वो बहुत अब कम रिपोर्ट होना शुरू हो गए, बहुत बेहतरी आ गई है। उसकी वजह एक ये है कि जनाब ई चलान हो जाते हैं, आपके घरों में चलान पहुंचना ही पहुंचना है, वो आपको जुर्माना अदा करना ही करना है। और दूसरी बड़ी वजह जनाब ये है कि जो है हैवी चलान हो रहा है, जुर्माना डबल कर दिया गया है, जिसकी वजह से भी लोग अब हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं और खिलाफ वर्जी कुछ हद तक कम हो गई है। अब जो एक और ज़बरदस्त जो है वो कदम उठाया जा रहा है वो ये कि लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने पर जो चालान है वो तो आयद होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपका मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो होशियार हो जाएं, खबरदार कह रही हूं मैं उन तमाम लोगों को जो खिलाफ वर्जी करते हैं कवानीन की। ये भी हम आपको बताएं जनाब कि जो है वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रैफिक जैम का जो सबब बनने वाली गाड़ियां हैं वो तकरीबन 127 है इस वक्त लाहौर में, जिनको बंद कर दिया गया है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई अब आपकी कोई जो है वो कि लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा या कोई जुर्माना नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और इस बार ये जुर्माना हैवी हो सकता है। अच्छा जी, अब हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बड़े प्यारे, एक बड़े खूबसूरत कपल से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ये वो कपल है जनाब जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले की बात है जब एक शख्स की वीडियो हम देखते हैं जो अपनी गाड़ी से निकलते हैं, अपनी अहलिया के साथ निकलते हैं और एक पीछे म्यूज़िक चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त पोज है, बड़ी ज़बरदस्त वॉक है, ये जनाब लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जी ये वीडियो वायरल हो जाती है कि ओहो, देखा आप लोगों ने मुफ्ती तकी साहब की बेगम को देखा, मुफ्ती तकी साहब की आपने वॉक को देखा, उनके स्वैग को देखा, और आपने देखा कितने मॉडर्न हैं और कितने लेक्चर्स आते हैं ऑन सोशल मीडिया लोगों के लिए। तो भाई ये सारा मुअम्मा हुआ, इतना ज़्यादा, इतना वावेला मचा गया ऑन सोशल मीडिया, इतना शोर हुआ। चंद दिन गुजरते हैं और उसके बाद पता चलता है कि मुफ्ती तकी तो कोई है ही नहीं, ये तो कोई साहब ही नहीं है, बल्कि ये तो आमिर खान साहब हैं जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी वाइफ हैं, और ये कोई मुफ्ती नहीं है और एक आम सिटीज़न है। और फिर सब लोगों को जाके ठंड पड़ती है कि अच्छा ठीक है, हमने जितना वावेला मचाया, हमने जो इतना शोर मचाया, अब वो ख़त्म हो गई गॉसिप। तो जनाब आज ये बड़ा प्यारा कपल जो है ये आज हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद है। इनको दावत देते हैं और इनसे भरपूर जो है वो बातें करते हैं कि जब इनकी वीडियो वायरल हुई तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ। जनाब दावत देंगे हम मुफ्ती तकी आमिर खान को और उनकी बेगम राबिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए जी तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं अब आपको मुफ्ती तकी पुकारूं या मैं आपको आमिर साहब पुकारूं? जी, इवन तो मुफ्ती इज अ ऑनर फॉर मी, लेकिन मैं मुफ्ती नहीं हूँ तो मुझे आप आमिर ही बोलें। आमिर ही मैं आपको बुलाती हूँ। राबिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू पाकिस्तान जनाब। लाहौर में आपको खुशामदीद कहते हैं। इतना प्यार आपको मिला अमेरिका तक, पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से। तशरीफ रखिएगा, बैठते हैं। अच्छा जी जनाब, हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ ऑन सेट मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी, छोटी छोटी गेम्स की तरह थोड़ी सी होंगी। एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक के साथ रहिएगा। मुफ्ती तकी और उनकी अहलिया राबिया आज हमारे साथ ऑन सेट मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, गपशप करते हैं। जब आप लोग अमेरिका में थे तो हमारी आपसे जो है वो एक छोटी सी मुलाकात हुई थी। आई एम ग्लैड कि आप लोग पाकिस्तान आए। तो पहले बताइए कि पाकिस्तान जनाब आना कैसे हुआ?
इतना प्यार मिला यहाँ से, इसलिए मोहब्बत खींच लाई? जी बिल्कुल प्यार मिला, लेकिन हम लोग हर समर में आते हैं। अच्छा। बच्चों को जैसे स्कूल की समर ब्रेक होती है तो हम लोग की कोशिश होती है कि समर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में गुजारें। तो पिछले 10-12 साल से आई गेस जो ईद बड़ी ईद हम यहीं पे करते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा है। तो इस चक्कर में आना ही था, और इस बार एक्साइटमेंट भी थी कि पाकिस्तान में लोगों ने इतना प्यार मोहब्बत दिया है, तो देयर वाज आल्सो अ बोनस फॉर अस। हमारी दादियाँ हैं, हमारी जो अम्माएँ हैं, सबके फ़ोन में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो अम्माज़ भी जो है सारी जब फ्री होती हैं तो वो फेसबुक पे जाके हमसे पहले उनको पता होता है कि कौन सी स्टोरी वायरल हो गई है, या आज जो है वो क्या ख़बरों में चल रहा है, या आज कौन फेमस हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि बताने की तो किसी को ज़रूरत है नहीं कि ये स्टोरी जो है, या जो राबिया हैं, या जो आमिर साहब हैं, वो कितना ज़्यादा वो वायरल हुए। तो मुझे बताएं कि एक्चुअली हुआ क्या? राबिया, आप टिकटॉक बनाती रहती हैं, नॉर्मल था या फर्स्ट टाइम था? उसके बाद मैं पूछूंगी कि जब पता कैसे चला कि भाई ये इतना रातों रात वायरल हो गई है वीडियो? ओके, ये मैं टिकटॉक तो बनाती थी, लेकिन उसमें मैं अपनी कुकिंग की जो वीडियोस है पोस्ट करती थी। मियाँ के साथ पहली बार बनाया? जी, इनके साथ फर्स्ट टाइम था? ये फर्स्ट टाइम था, और मैंने पोस्ट किया और वो फिर वायरल हो गया। ईद का शूट था रैंडम? हाँ जी, ईद का था, और मैंने सोचा नहीं था कि इतने लोग देखेंगे और इस तरह से मैं फेम मिलेगी। आई गेस ये फेम हमारी किस्मत में थी, इसलिए वो शूट होना था और वो पोस्ट होना था, ये सब चीज़ें इसलिए। इनको कन्विंस करना पड़ा उस वीडियो के लिए या बनाना पड़ा? नहीं, मैंने बताया ही नहीं। आपने इनको बताया नहीं? तो क्या प्लान किया हुआ था, किसी दूर किसी झाड़ी में किसी फ्रेंड को, किसी कज़न को बिठाया हुआ था, या नहीं? कोई ऐसा खास प्लान नहीं था। ईद का मौका था तो मेरे घर में ईद की दावत थी, तो मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने इनवाइट किया हुआ था। तो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, तो उसे मैंने फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा हमारा ना एक टिकटॉक बना देना। तो ये जल्दी से गाड़ी से निकले हैं, हम बस अंदर चले गए और उसने इसी दौरान हमारा बना दिया। तो फिर वो मैंने पोस्ट कर दिया और वो फिर वायरल हो गया। योर फर्स्ट रिएक्शन? जी, जब मैं गाड़ी से निकला तो मैंने इनको बोला कि अंदर गेस्ट बैठे हैं, वो चाय का वेट कर रहे हैं, तो लेट्स गो इनसाइड। तो मैं देखा कि इनकी फ्रेंड ने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो आई डिडंट रियलाइज कि वो टिकटॉक बना रही हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वैसे इसका शूट ले रही है, साथ बच्चे भी खेल रहे थे जो शूट में नहीं आया, तो मैं वैसे पिक्चर ले रही होंगी। तो जब अंदर आके बैठ गए, चाय पी के फारग हुए, तो मैं बोला कि मैंने ना वो क्लिप टिकटॉक बनाया था और वो ऑलरेडी क्लोज टू मिलियन हिट हो गया इन लाइक 20 मिनट्स। लाइक व्हाट? अच्छा, लेट मी सी कि डाला क्या? नेक्स्ट डे पता चला? नहीं, मैं कहा दिखाओ है क्या हो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा ओके नॉर्मल सा ही, नथिंग बैड, लेट इट गो, मे बी सम पीपल आर लाइकिंग इट। आपने कहा नहीं है क्या म्यूजिक वगैरह लगा दिया इस पे, और ये वो कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं आया? नहीं, वो रिएक्शन इन्होंने कहा टिकटॉक में म्यूजिक इज़ अ बैकग्राउंड थिंग, तो सब चलता है, तो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। तो लेकिन ये कि वो रात तक उन्होंने बोला कि वो तो जनाब 2-3 मिलियन हिट हो गया है, नेक्स्ट डे कहती है 5 मिलियन हो गया है। तो देन वी फॉरगॉट कि देन वी टोटली फॉरगॉट कि हमने कहा ठीक है लोगों को पसंद आ रहा होगा, इट्स फाइन। तो वो एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा, फिर सारे कमेंट्स देखे, वो जो हेट स्पीच आई मुफ्ती साहब के लिए, नॉट फॉर यू, लेकिन वो एक्चुअली क्रिटिसाइज किसको कहे थे कि जी मुफ्ती है और देखें भाई कितना स्वाग है। जी, कमेंट्स का मामला तो ये है ना कि 4 मिलियन व्यूज़ में आई वुड से 300,000 तो आपने पता करने की कोशिश की भाई ये है कौन, मुफ्ती तकी कौन है, जरा मैं इनको देखूं। तब तक तो वी डिडंट नो अबाउट एनी मुफ्ती। सेकंड डे वी जस्ट नो अबाउट टिकटॉक, वी डोंट नो एनीथिंग। तो उसमें कमेंट्स कुछ देखे कुछ नहीं देखे, तो मैं देखा कि 4 मिलियन व्यूज़ हैं, 250,000 लाइक्स हैं, कोई 1000 कमेंट्स हैं, 1000 कमेंट्स में 20% नेगेटिव है, अदर पॉजिटिव, सो वी डिडंट बॉदर, सर दैट्स फाइन। लेकिन एक दिन गुजरा, नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा तो मेरा फ़ोन वाज बम्बार्डेड विद मैसेजेस, व्हाट्सएप, like what happened here? So I was looking at phone, there were messages. So I was looking all messages from Pakistan and India, some friends. And then एक local दोस्त था, so I thought let me talk to him first. मैंने उसको कॉल की, व्हाट्सएप नाम है दोस्त बड़े अच्छे हैं वहाँ पर, उनको मैंने कॉल की तो क्या हुआ है? व्हाट्सएप को मैंने मुझे तो बताओ क्या हुआ है? अनीस व्हाट्सएप को कहा कि आपने कॉल की थी, and he said अमर भाई खैरियत है? I said what happened? And he said you don't know what's going on? मैं कहा I don't know what's going on. कहते just look it up, who's Mufti Taqi Lahori? I'm like who's Mufti? I don't know. So he said just look it up. So I went back, closed the phone, मैंने Google पे सर्च मारी, तो आप आ गए? It was loaded. I'm like shoot. So I saw the video clip, someone picked it up and put text on it. आपने कहा नहीं ओ मैंने अपना नाम कब चेंज किया? So then I knew that all those messages were related. तो उस मैसेज में फिर मेरे एक टीचर हैं लाहौर के मुफ्ती उस्मान गनी, उनका भी 2-3 फ़ोन आया हुआ था। फिर I called him and he said
हम तो 14 साल से मुफ्ती बने पड़े हैं, कोई जाता नहीं है, आप रातों रात मुफ्ती बन गई हो, क्या चक्कर है? मैंने कहा आई हैव नो आइडिया किसने क्या शरारत की है। तो ही एडवाइस में कि आप फ़ौरन से मीडिया को परसू करें, एटलीस्ट पोजीशन क्लियर करें, क्योंकि लोग बड़ा कह रहे हैं। फर्स्ट टाइम फिर आपने अपनी लाइव वीडियो बनाई जो आपने, फिर मैंने वो उसी वीडियो को पकड़ के अपने फेसबुक पर डाली, क्योंकि मेरे फेसबुक में मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। सो देन आई वाज लकी इनफ कि मेन स्ट्रीम मीडिया कॉन्टैक्टेड मी, एटलीस्ट आई गेव माय पोजीशन। लेकिन कितनी मज़े की बात है और प्यारी बात है कि बहुत सारे लोग कितनी देर तक स्ट्रगल करते रहते हैं ना कि उनको इस तरह से रातों रात शोहरत मिल जाए या लोग पहचाने या प्यार करें, और एक रैंडम सी वीडियो को लोग इतना पसंद कर लेते हैं और इतना शेयर करते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये सोशल मीडिया की पावर भी समझे, ये लोगों का प्यार भी है। We felt like that we did a big movie and that got a blockbuster, something like that. जितनी calls आए कि there was a 10-15 seconds clip only. तो that was amazing कि social media is so powerful. It's very powerful. राबिया, आप तो टिकटॉक बनाती रहती हैं, तो भाई आपकी किचन की चीज़ें बड़ी फेमस है वहाँ पे जी। इसके अलावा क्या शौक़ है? इसके अलावा मुझे कुकिंग करने का शौक़ है, और मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं कैमरे के सामने आऊँ, लेकिन वो मुझे पता था कि मुझे परमिशन नहीं मिलेगी पहले तो घर वालों की तरफ से। फिर जब शादी हुई तो मुझे पता था कि मेरे मियाँ कभी इस चीज़ पे नहीं एग्री होंगे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने कहा मेरे सारे शौक़ पूरे हो रहे हैं तो ठीक है, मेरे शौक़ भी इनके लिए हैं। तो मैं अपने वैसे टिकटॉक बनाती थी और उन्हें मैं प्राइवेट पे रखती थी, अपने जब भी ड्रेसिंग करती थी और जब भी तैयार होती थी तो हमेशा से मैं अपने बनाती थी। जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसमें जो एक चीज़ पर बड़ा वो किया गया, तनकीद की गई, वो आपकी ड्रेसिंग की थी। अच्छा, अब नॉर्मली उस ड्रेसिंग में कुछ भी ख़राब नहीं था, बड़ी वो नॉर्मल थी, ईद पे हम सब भी ऐसे तैयार होते हैं, लेकिन चूंकि उस वक्त रिलेट किया जा रहा था कि ये किसी मौलवी की या किसी मुफ्ती साहब की वाइफ हैं, तो मुफ्ती साहब तो आके भाई बड़ा लेक्चर्स देते हैं ऑन टीवी, तो इनकी वाइफ ने सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया, तो वो आपकी तरफ जो था वो निशाना, वो तनकीद वो बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग हंसे उस बात पर या थोड़ा सा परेशान हो गए कि भाई ये क्या हो गया, लोग क्यों इस तरह से मेरी ड्रेसिंग पे वो कह रहे हैं? थोड़ी सी परेशानी हुई थी। ओवरऑल तो हमने इसे एंजॉय किया, क्योंकि इतने ज़्यादा उस पर व्यूज़ थे और इतने ज़्यादा उस पर लाइक्स थे। अगर उस पर 50,000 या 1 लाख उस पर लाइक्स थे तो कोई 2,000 उसमें अगर बुरे कमेंट्स भी थे, 2,000 उस पर कमेंट्स थे जिसमें से आप 50 जो वो अच्छे कर लें, 50 जो बुरे कर लें। तो देखिए इतने लोग जहाँ पे प्यार करते हैं तो हिट करने वाले भी तो साथ ही हैं। दोबारा फिर आपने कोई और वीडियो टिकटॉक पे कुछ शूट करने का सोचा कि अब लोग पसंद कर रहे हैं तो चलो भी अपना अकाउंट में बना लेता हूँ? क्योंकि वो इनको इतनी वो अच्छा लगा कि पीपल लाइकिंग है, तो उनके पास 2-3 और थे टिकटॉक में, वही पोस्ट कर दी। तो आई मीन ऑब्वियसली हम लोग करते नहीं, लेकिन सिंस इट वाज सो मच वायरल एंड शी डिड इट, सो इट वाज ओके। लेकिन आई एम थैंकफुल टू द मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि जो सोशल मीडिया में तो उसको लेकर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुफ्ती है, इसकी बीवी का ये हाल है। फिर जब मैंने स्टेटमेंट दे दी कि मुफ्ती नहीं हूँ, देन दे अटैक्ड ऑन माय एज डिफरेंस कि ये बुढ़ा आदमी है, ये जवान लड़की है। एंड देन व्हेन वी केम हियर वी हैव अ लाइव इंटरव्यू विद मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा यार इतना बुढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, फिट आदमी है। तो देन द स्टोरी नाउ कन्वर्टेड इनटू couple of the year. So that's actually a good thing which actually came from the mainstream media. अच्छा, शादी कैसे हुई, कब हुई, क्या किस्सा है, क्या स्टोरी है? शादी हम लोग की हुए 10 साल हो गए, 11 साल हो गए हम दोनों। अच्छा, और 11 साल में ये पहली वीडियो इस तरह से बनाई? जी, ये पहली वीडियो, उससे पहले नहीं कभी बनाई? बनी पड़ी है लेकिन कभी पोस्ट नहीं की। पोस्ट नहीं कभी? प्राइवेट पड़ी होंगी उनके पास, और भी कुछ पड़ी होंगी। अच्छा। प्राइवेट में पड़ी होंगी क्योंकि उनका कुकिंग चैनल है टेस्टी राबी फूड के नाम से, तो वो उसमें वो कुकिंग की वीडियो बनाती हैं, तो अपनी भी बच्चों की मेरे साथ कभी बनाती रहती हैं, लेकिन इट्स ऑल प्राइवेट स्टफ, इनकी अपनी भी होंगी, प्राइवेट होंगी। तो वो भी उस दिन बनी तो पता नहीं किस लिए थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट कर दी क्योंकि वो फ्रेंड्स की कुछ रिक्वेस्ट थी कि शो अस योर ईद लुक, कि ईद में क्या पहना है आप लोगों ने। तो वो नियत तो वो ईद लुक की थी, लेकिन इट वेंट समवेयर एल्स। अच्छा, तो 10 साल माशाल्लाह शादी को हो गए हैं, तो पहली मुलाकात कैसे हुई? बच्चे भी हैं माशाल्लाह, फैमिली भी सारी साथ है। एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ छोटी सी एक्टिविटीज़ भी कराएंगे, मेहमानों से साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर खान साहब उर्फ मुफ्ती तकी लाहौरी हमारे साथ आज न्यू पाकिस्तान में है, राबिया हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, मुलाकात करके। अच्छा जी, अब देखते ये हैं कि 10 साल इनकी जनाब शादी को हो गए हैं, तो 10 साल में जिनकी कंपैटिबिलिटी है
ज़रा वो जानते हैं। राबिया से चुपके से हमने कुछ बातें पूछ ली हैं, और जो आदमी होते हैं, जो मर्द होते हैं, जो शौहर होते हैं, उनको कभी कुछ याद नहीं रहता है। मतलब ये हर बेगम का शिकवा होता है ना राबिया, मतलब मुझे भी मेरे मियाँ से ना, मैं हमेशा ना टेस्ट लेती रहती हूँ। हाँ बताओ सलीना की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा सलीना अब पैदा हुई 10 मई को और 5 रमज़ान को इस्लामिक कैलेंडर में। अब मैं 5 रमज़ान को उसका टेस्ट लेती थी कि बचाओ आज के दिन की स्पेशलिटी क्या। वो कहता आज क्या हुआ था। वो उस डे तो ये जो बेगमात होती है ना, उन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है, कोई मास्टर किया होता है इसमें कि वो शौहरों को हमेशा ना टेस्ट में डालती रहती हैं। तो राबिया से हमने आज आमिर साहब से क्वेश्चंस पूछने हैं, उस टेस्ट के आंसर पूछ लिए हैं। अब देखते हैं भाई घर जाके आमिर साहब लगता है आदमी शामत आएगी अगर आप कुछ भूल गए इसमें से। तो कुछ बड़े आसान से सवाल आते हैं, आप रेडी हैं? जी गो मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है मुझे नहीं आएगा जवाब, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है पहले से ही? क्योंकि मेरी बिल्कुल आपके हस्बैंड की तरह ही, आई डोंट रिमेंबर मच। तो ये राबिया आपको टेस्ट लगाती रहती है ऐसे? मुझे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती, ये याद करती है। ये तो आपने पहले सरेंडर कर लिया ना। आई विल गिव अ गुड शॉट, लेकिन आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चंस आर। राबिया से शिकायत रहती है इनसे ऐसी अक्सर कि बर्थडे भूल गए या कोई इवेंट भूल गए? कभी याद नहीं रहता। अच्छा चलें देखते हैं। अच्छा आमिर साहब बताइएगा राबिया की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अच्छा ये तो पता होना चाहिए। ये याद है लेकिन मैं ऑनलाइन कर दूं। बाकी याद नहीं है। नहीं ये याद है मुझे, लेकिन अब अशरा से नहीं हाँ सोच लें थोड़ा सा। हाँ सितंबर कहते हैं गिफ्ट्स में हो जाएगा। सितंबर 21 हाँ 1992 21 सितंबर। राबिया करेक्ट? अच्छा चल ठीक है, लेकिन पहले आप कंफ्यूज हो गए थे। नहीं उस कंफ्यूज की शुरू से देर ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। अच्छा जी ये बताएं कि अक्सर मर्द हजरात अपनी मैरिज एनिवर्सरी राबिया आपको पता है भूल जाते हैं, या जहन में नहीं रहता, या गिफ्ट देना भूल जाते हैं, इनको याद रहती है? नहीं कभी नहीं यार। डेट क्या है जनाब? मैरिज गिफ्ट का तो नौबत ये है कि अगले 3 साल का एडवांस ले चुकी है, ये एडवांस में चलती है, लेकिन अगले 1 साल का भी दे दो, उससे अगला भी दे दो। यानी आपने भी कहा है कि भाई मैंने डेट नहीं याद रखनी, ये लो गिफ्ट पकड़ लो, मुझे नहीं डेट याद रहती। आई एम प्रीटी श्योर कि अगले 2 की ले चुकी है, बर्थडेज के भी और एनिवर्सरीज के भी। तो वो फिर ऐसा नहीं होता कि जो है वो कोई जब एनिवर्सरी डेट आई है तो सिर्फ मुंह फुला के राबिया बैठी हूँ कि मुझे विश नहीं किया, या मुझे जो है ऑलवेज हमेशा होता है, हमेशा होता है। उसके बावजूद नहीं आपने याद रखा। गिफ्ट्स ले लेती हैं उस दिन फिर से एक और गिफ्ट की पूरी कोशिश होती है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि कम से कम पे दिया जाए, क्योंकि वरना ऑलरेडी वो एडवांस में चल रही है। अच्छा तो क्या है एनिवर्सरी डेट? जून 15 इज इट? नो एक और चांस देते हैं चले। आने वाली है के साथ ही है। जून 21 राबिया यार क्या राबिया देखो यार एनिवर्सरी याद नहीं है, तुम ऐसे मुस्कुरा रही हो। मतलब जून 30 क्योंकि जब से शादी हुई कभी भी याद नहीं रहती, कभी भी। लेकिन हाँ मुझे इतना गिला नहीं होता क्योंकि जो मैं गिफ्ट है ना वो मैं काफी हैवी अमाउंट के ले लेती हूँ। अच्छा। तो फिर मैं उस पर खुश हो जाती हूँ। तो फिर डिमांड करती हूँ या फिर मियाँ साहब की तरफ से ही आता है गिफ्ट? वो नहीं इनकी तरफ से कभी नहीं आता, मुझे मांगना पड़ता है, हमेशा बताना पड़ता है। गिला रहता है कि आप मेरे लिए एक फूल ही ले आए, कुछ तो मेरे लिए खुद से लेके आए, कुछ नहीं लेके आते। चले हम आपको याद करवा देते हैं। 27 जुलाई है। 27 जुलाई है आने वाली, अब मत भूलिएगा। अच्छा आने वाली में जून होगा। अच्छा अब ये अगर इतनी बेसिक डेट्स याद नहीं रही तो आगे वाले सवाल तो मुझे लग रहा है कि वो तो बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। राबिया क्या ख्याल है? पता नहीं, इनको 0 मिलने वाला है आज। देखते हैं। ऑलरेडी मैं 2 आंसर कर चुका हूं शायद। एक ही आपने। अच्छा अब देखें ना औरत को देखें ना कि किस किस तरह की चीजें याद हैं। अब अगला सवाल आप सोच के जो है वो हैरत में हो जाएंगे। शादी के बाद पहली लड़ाई कब हुई? अब देखिए राबिया ने जवाब दे दिया इसका। ये कहेंगे मैं कभी लड़ाई नहीं। हाँ एग्जैक्टली दैट्स माय आंसर। मुझे तो लगता है मैं कभी लड़ाई नहीं। अच्छा जी राबिया कहती है शादी के बाद पहली लड़ाई शादी के 3 साल बाद। याद है आपको? हाँ जी मुझे याद है। अच्छा याद है जब गांव जाना था और आप लेट हो गए और फिर मैं नाराज हो गई। और मज़े की बात ये है कि मैंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि आप लेट हो गए, हमने कहीं जाना था, मैंने पैकिंग की, सब कुछ किया और ये आई नहीं। तो फिर जब ये आए तो मैंने नाराज़गी शो की। हाँ। और ये मुझे मनाते, ये मुझसे नाराज़ हो गए। ये उल्टा नाराज़ हो गई एक दिन के लिए। फिर मुझे मनाना पड़ा कि ओके भी सॉरी। मैं तो लड़ाई नहीं था तो ये नाराज़ मुझे। ज़्यादा आसानी से मुझसे कौन मान जाता है? मैं। आप आसानी से, ये मुश्किल से मानते हैं? हाँ ये मुश्किल। तो कैसे फिर मनाना पड़ता है इनको? कुछ मतलब बना के, कुछ खिला के? नहीं बस थोड़ा टाइम दे के। अच्छा ये बताएं आमिर साहब कि राबिया का पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस को? मुझे सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं शायद पता हो, शायद अगर वो टीवी वगैरह देखती हूँ घर में तो मे भी इनको पता हो। बर्थडे याद नहीं है इनको, एक्टर तो कैसे याद होगा? जो असल बात आप हिंट दे दो क्योंकि हम लोगों ने मूवी कभी देखी नहीं है। 1-2 देखी है इकट्ठे, लेकिन हम मूवीज बहुत कम देखते हैं।
तो इसलिए कोई डिस्कशन नहीं हुई कि जो बहुत मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है ना कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, वी सी दैट। अच्छा चलिए मैं आपको हिंट कर देती हूँ, राबिया ने इसका बड़ा फिल्मी जवाब दिया है। ठीक है, तो अब आप जरा गौर करें कि आमिर खान। यस इन्होंने कहा कि मेरे मियाँ ही मेरे हीरो हैं। ओके जी, ये बताएं कि जब राबिया गुस्सा होती हैं तो कौन सा एक डायलॉग है जो हमेशा बोलती हैं? मुझे लगता है को याद आ गया डायलॉग। यार कुछ नहीं याद आएगा। नहीं यार, क्या कहती हो? नहीं आप बताएंगे मैं क्या कहती हूँ। बहुत गुस्सा क्या कहती हो? फिर हम मुझे कहते हैं कि सब कुछ क्या कभी तुम इस साइड पे आ जाती हो। नहीं ये कहती है कि मैं बोलती नहीं गुस्से में, मैं खामोश रहती हूं। हाँ ये दैट्स ट्रू एक्चुअली। अच्छा ये सबसे खतरनाक होती है गुस्से की टाइप कि कोई बोले ही ना। वो दैट्स एक्चुअली फाइन, क्योंकि जब बंदा बोलता है तो गलत बोलता है, ज़बान से बहुत सारी चीजें कर देता है जो वापस नहीं आती, दिल दुखा देती हैं। क्वाइटनेस, आई मीन बीइंग क्वाइट इज द बेस्ट थिंग आई थिंक। तो ये मेरे ख्याल से क्वालिटी है कि गुस्से में नहीं बोलती हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ख़वातीन गुस्से में आपको पता नहीं तबाही अपनी जुबान को कंट्रोल करना इज अ बिग क्वालिटी। अच्छा जी ये बताएं, राबिया ने शादी के बाद पहली क्या डिश बनाई थी, क्या खिलाया था? तो 10 साल पहले चले गई आप राबिया। पहली डिश क्या बनाई? अब देखिए इनको कुछ भी याद नहीं है। अब आपने इनकी सजा सोची हुई है, गिफ्ट सोचे हुए आपने, मुझे सारी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है पूरी, अभी वो लेके जाऊंगी। हाँ वो अब आपने सारी और उसमें चीजें ऐड कर देनी है। ठीक है, याद करें। एक डिश याद है, मैंने कहा था स्टेक खानी है मैंने, वो तो कुछ 2-3 साल बाद की बात थी। पहले डिश वो शादी के कुछ भी राबिया स्टेक्स बनाई थी। नहीं आपने जवाब तो हमें कुछ और दिया। नहीं वो मैंने जवाब इसलिए दिया कि ने पसंद किया, पहले की बात नहीं थी, वो था कि ने कौन सी डिश अच्छी लगी। और शादी के बाद अक्सर होता है ना कि मीठा बना के भी खिलाया जाता है, कुछ ऐसा बना के खिलाया था? नहीं कुछ मीठा नहीं बनाया, बिरयानी बनाई थी आपने? हाँ मैंने बिरयानी बनाई थी। ये भी याद है? मुझे नहीं याद। राबिया को ये भी याद है? That's too much actually. I think that's what chemistry works, क्योंकि जिस चीज़ में मैं वीक हूँ she is strong in that, तो इस तरह काम चल रहा है। ख़वातीन राबिया और ख़वातीन का ही खासा होता है कि वो बिल्कुल सब चीज़ें याद रखती हैं, जो मर्द है ना वो तो सब कुछ भूल जाते हैं। मुझे ये याद नहीं परसों मैंने क्या खाया था, यकीन करें। आमिर साहब ये बताएं कि राबिया का कोई ऐसा फेवरेट ड्रामा जो उनको बहुत पसंद हो, जो वो सारा दिन देखती हूँ या बहुत ज़्यादा देखती हूँ या देखा हो? रिसेंटली देखा है हमने अर्तुगल। भाई तालियां होनी चाहिए, पहला सवाल जो है वो सही जवाब दे दिया है राबिया, इसमें तो एप्रिसिएशन। वो हमने एक ही ड्रामा पिछले 5-7 साल में देखा इसलिए। अच्छा जी, अच्छा ये बताएं राबिया को आपकी कौन सी एक आदत बुरी लगती है? एक आदत बता दे। कौन सी एक आदत बुरी लगती है? जिसका ये बार बार शिकवा करती होंगी। ख़वातीन तो बहुत सारी बातों को शिकवा करती हैं। कुछ भी बता दे, ऐसे बात नहीं कि मुझे एक राबिया पूछो देखो याद नहीं इनको। नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे आते हैं जो मुझे बुरी लगती हैं, कोई एक नहीं तो कुछ भी बता दे। राबिया बताती है कि उनको आपका लेट उठना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जनाब जो है आमिर साहब ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया है, वो भी इसलिए दिया है कि मेरे ख्याल से ये अर्तुगल से बहुत तंग हो गए कि राबिया ने हर वक्त लगाया रहता होगा, इसलिए उनको उसका जवाब पता है। जनाब हमारे मेहमान हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, इनसे और गपशप होगी, कुछ एक्टिविटी गेम्स भी होंगी, बातें भी होंगी प्यार भरी। हेडलाइन ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने कोई चाय पानी लेना है तो आप चाय वगैरह का इंतजाम करें, चाय का कप रखें, कॉफ़ी लेकर आए और उसके बाद दोबारा हमारे मेहमानों से हमारी गपशप, हमारा प्रोग्राम 11 बजे के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिएगा।